पंच महाभूत जो इसका नेचर का लॉ है, नियम है। प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूत पे आधारित है। पंच महाभूत क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये पूरी चिकित्सा इन पांच तत्वों से करता है। इसके अंतर्गत अनेक तरह की चिकित्सा आती है। जैसे पृथ्वी में मर्द थेरेपी, जितनी भी है मर्द थेरेपी कई प्रकार की होती है, ठंडी गर्म पट्टियां, वो सब आप डिटेल में आगे पढ़ लोगे। ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में था, बस आपके बेसिक बातें थी यहाँ पे, ठीक है ना। ये इन्हीं पे काम करता है। जो भी चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है हवा के द्वारा करता है। जो अग्नि चिकित्सा है वो सूर्य के द्वारा करता है। जो आकाश चिकित्सा वो उपवास के द्वारा करता है, फास्टिंग के द्वारा। जो जल चिकित्सा वो जल के द्वारा करता है। तो ये इसका सिद्धांत है, इसका नियम है प्रकृति का, लॉ ऑफ नेचर, ना। अब जैसे देखो, धन की कमी से धन पूरा होता है। अगर आप भूखे हो तो खाना खा के आपका पेट भरेगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो धन आने के बाद आपका काम बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे धन की कमी को धन पूरा करता है, खाने की कमी को खाना पूरा करता है, ठीक वैसे ही प्रकृति में भी है। अगर आप में पृथ्वी तत्व की कमी है तो पृथ्वी तत्व से ही पूरी होगी। जल तत्व की कमी है तो जल तत्व से पूरी होगी। वायु तत्व की कमी है तो वायु तत्व से पूरी होगी, है ना। आकाश तत्व की कमी है तो आकाश तत्व से होगी। पांचों तत्वों की कमी को पांचों तत्व ही हील करेंगे। ये इसका सिद्धांत, नेचर का नियम है। जैसे हम धूप में नहीं रहते तो हमें धूप की कमी अक्सर रहती है। इसीलिए हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां कमजोर होती है, क्योंकि हमें धूप नहीं मिलती। पहले समय के लोग हमसे ज्यादा धूप लिया करते थे। ना चाहते हुए हम अपने घर से बाहर 50 चक्कर काटते थे। अगर आप देखोगे तो आज हम 50 चक्कर छोड़िए, हम घर से रूम से ना निकले। इंसान पूरे दिन अपना टीवी ऑन करके बैठा रहेगा, इंटरनेट पे बैठा रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। पहले आउटडोर गेम खेलते सब बच्चे, अब सब बच्चे इंडोर गेम खेलते हैं। फर्क आपके सामने, सबको पता है हमें। तो ये निश्चित तौर पे हमें अग्नि तत्व की कमी आएगी ही आएगी, क्योंकि हम नेचर का एक रूल तोड़ते हैं। हमें मिट्टी में रहना चाहिए। पहले लोग मिट्टी में रहा करते थे, अब हम मिट्टी से बहुत दूर भागते हैं। घर में मिट्टी नहीं दिखे, बस सब कुछ दिखे, मिट्टी ना दिखे। नंगे पैर हमें चले, पता नहीं कब हमने मिट्टी के संपर्क में अपना पैर रखा था। हम बड़े मोटे अच्छे अच्छे जूते पहन के निकलते, रनिंग करते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं किया होगा कि हम जूते निकाल के उस मिट्टी पे चले थोड़ी देर, मिट्टी के संपर्क में थोड़ी देर टहले। तो निश्चित तौर पर हमें इसकी भी कमी आएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं करते। पहले समय के लोग चप्पलों के बिना घुमा करते थे। वजह ये नहीं थी कि चप्पल नहीं थी उनके पास, चलो मानते हैं वजह थी। एक जोड़ी चप्पल होती, तीन पहनते थे उसको, एक चप्पल को। गर्मी भी थी और नहीं भी होती थी, लेकिन वो इस वजह से स्वस्थ रहा करते थे। हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से हम हमेशा पैर को बंद रखते हैं, जूते मोजे पहन के रखते हैं। अरे भाई, शरीर को नंगापन ज्यादा पसंद है। जितनी स्किन हवा के टच में रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है। हम टाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी गलतियां हम कर रहे होते हैं, प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के अपने कुछ नियम है। हम टाइट कपड़े पहनते हैं, है ना। टाइट कपड़े, हम यदि देखें इंसान को तो अंडरगारमेंट से लेके बाहर तक के कपड़े हम इतने टाइट पहनते हैं जो हमें नहीं पहनने चाहिए। तो प्रकृति इन सब का विरोध करती है। इसी तरह से प्रकृति के अंदर देखो, आप सारी चीजें आपको दिख जाएगी, बस आपको चिंतन करना होगा। पहले समय के लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, है ना। पहनावत है धोती कुर्ता, क्यों? और महिलाएं साड़ियां सूट सलवार पहना करती थी, क्योंकि उसमें हवा का जो संचालन है वो अच्छे से होता था। स्किन से गैसेस का एक्सचेंज लगातार चलता है 24 घंटे, वो अच्छा हुआ करता था। अब क्या हुआ, हमने टाइट पैंट पहन ली, स्किन बेचारी अपनी जान बचाए एक्सचेंज करे, वो सिकुड़ी पड़ी होती है स्किन टाइट कपड़ों में, है ना। मेल के विषय में कहा जाता है कि मेल को टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, खास तौर पे टाइट अंडरवेयर। लेकिन देखो आज फैशन के तौर पे मेल कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, टाइट जींस, टाइट मेल, तो समस्या आने लगती है उनके अंदर। कुल मिला के चिंतन का विषय है, ये प्रकृति के सिद्धांत है। प्रकृति कहती है चलते फिरते रहो, चलते, ठहरो ना एक जगह, चलते रहो। लेकिन हम जब एक ऑफिस में बैठ गए, कुर्सी में बैठ गए, तोड़ा हमने प्रकृति के नियम। प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो।
प्रकृति का नियम तोड़ा तो तोड़ा, ये है लॉ ऑफ नेचर। आप घर से बाहर निकले, प्रकृति कहती है शुद्ध सात्विक खाना खाओ। आप घर से बाहर निकले 5 दिन के लिए घूमने गए या किसी ऑफिशियल टूर पे गए, आपने वहां जाके जो मिला वो खाया, प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं आप कितना महत्वपूर्ण काम करने गए थे, आपने उसका रूल तोड़ा। प्रकृति का सिद्धांत है कि आप 1 बजे खाना खाते हो तो 1 बजे खाओ, लेकिन आपने 1 बजे मीटिंग थी, आपने खाया 4 साढ़े 4 बजे, तोड़ा। प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं। आपने क्या किया उस समय? आप चेक पे साइन कर रहे थे, आप कहीं गवर्नर थे, उससे कोई मतलब नहीं। आपने रूल तोड़ा, आपने 1 बजे खाना था, 5:30 बजे खाया। प्रकृति कहती है सूर्य के साथ चलो, जब मैं उठती हूँ मेरे मेरे से थोड़ा पहले उठ जाओ, जब मैं सो जाता हूँ तो मुझसे थोड़ा बाद में आप भी सो जाओ, लेकिन समय के साथ चलो। प्रकृति कहती है, ये रूल है प्रकृति का। जो पशु पक्षी पालन करते हैं हमें छोड़ के, हमने क्या किया? हमने प्रकृति के साथ में चले, हम सूर्य उदय के बाद उठे, और सूर्य अस्त कब हुआ था? अगला सूर्य उदय होने वाला, हम तब सोते हैं। तो ये है लॉ ऑफ नेचर, है ना। हर जगह पे तो जिसकी कमी रहेगी वही दोष पैदा हो जाएगा शरीर में। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप चिंतन करोगे तो निकलते चली जाएंगी प्रकृति के सिद्धांत। इसी को इन्होंने लॉ ऑफ नेचर कहा, पंच महाभूत।